दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 28 अप्रैल से 4 मई 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। 28 अप्रैल से 4 मई तक जितने भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते थे इस सप्ताह में हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। इन प्रश्नों के साथ साथ मैप और एनिमेशन की सहायता से इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और वह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उसका फ्लैग क्या है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का विश्लेषण करेंगे और वह देश का विश्व के मानचित्र में क्या स्थान है, क्या स्थिति है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई 1989 को मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम आप लोग देख सकते हैं। कौन सा दिवस कब मनाया गया है, उस दिवस की थीम क्या है, महत्वपूर्ण थीम्स हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी यह येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1872 में हुई थी और विश्व का यह विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में रहा था, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है जो कि कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिण पूर्व में इस क्षेत्र को मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। मेक्सिको की खाड़ी यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी, जो कि अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित है और वह मेक्सिको के पूर्व में स्थित है। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे यूएसए कहा जाता है। यूएसए की कैपिटल राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं। यूएसए के मध्य में स्थित इस क्षेत्र को हडसन की खाड़ी कहा जाता है। हडसन की खाड़ी और यूएसए के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यूएसए और कनाडा के पूर्व में इस क्षेत्र को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। और अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर
ग्रेट लेक्स हैं, जो कि 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों को, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, जो कि मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व के मानचित्र में अमेरिका की स्थिति देख सकते हैं। यह है अपना प्यारा भारत और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके पूर्व में है, उत्तर पूर्व में यूरोप महाद्वीप, पूर्व में है अफ्रीका महाद्वीप और इसके यूएसए की स्थिति देख सकते हैं आप। यह अलास्का है, जो कि यूएसए ने इसे रूस से खरीदा था। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ड्रीम टेक्नोलॉजी यह चीन की घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण ब्रांड कंपनी है। जिसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं चीन की। चीन यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा है करेंसी रेमनबी। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। वर्ल्ड मैप में देखते हैं चीन की स्थिति। चीन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी। इसरो नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पश्चिमी घाट पर्यावरण संरक्षण नीति सभी से संबंधित है के कस्तूरी रंगन। यह इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं। 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में यह के कस्तूरी रंगन, इनकी समिति में नई शिक्षा नीति 2020 की रिपोर्ट लिखी गई थी और यह पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। के कस्तूरी रंगन तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। पश्चिमी घाट में पर्यावरण संरक्षण, पेड़ों की कटाई से संबंधित ये उस नीति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। पायल कपाड़िया को हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोप का देश है, यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस
फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन, अंडोरा आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं आप फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, किसे प्रदान किया है? से आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों को सम्मान से सम्मानित किया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक खेलों में लगातार हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था 1928, 1932 और 1936 में। मेजर ध्यानचंद ने इन्हीं के नाम पर खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? T20 में 12,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय विराट कोहली हैं और हाल ही में दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा बने हैं और यह विश्व के 8वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 12,000 या उससे अधिक रन बनाए हैं। रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? से आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यह भारत के उत्तर में स्थित राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट यूपी में 80 है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है और यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। किस राज्य के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल ने कहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार संभाला है? आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल यह 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। से आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के विनोद कुमार गुंजियाल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार संभाला है। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। राज्यसभा सीट 16 है और बिहार में लोकसभा सीट 40 है। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ भी यह इंटरनेशनल बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है। पश्चिमी जिला कैमूर है। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश 52वां किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनसे पहले भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और हीरालाल जेकानिया। यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक किसने बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक बनाया है। यह वर्तमान में 14 वर्ष के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 35 गेंदों में 35 गेंदों में शतक बनाया है। यह बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के। विश्व में टॉप 10 खिलाड़ी जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है टी20 में, पहले स्थान पर क्रिस गेल है जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर पहुंच गए जिन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया है। राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस टीम के खिलाफ शतक लगाया है। इसी वर्ष अभिषेक शर्मा जिन्होंने 40 गेंदों में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पंजाब किंग्स के खिलाफ शतक लगाया है और 39 गेंदों में इसी वर्ष प्रियांश आर्या ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी देश ने मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए अपना देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं फिजी की। फिजी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित देश है जो कि दो द्वीपों पर बसा है। पहला मुख्य द्वीप है इसे विली इसे विति लेवु कहा जाता है। इस महाद्वीप को विति लेवु और इस छोटे द्वीप को वनुआ लेवु द्वीप कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे कोटो निवेरी है और फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप फिजी, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित छोटा सा देश है जो कि दो द्वीपों पर बसा है। न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है और 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान वय वंदना योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना प्रारंभ की है। इसमें केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का कवरेज 5 लाख रुपए का और राज्य सरकार भी 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करेगी। कुल मिलाकर
10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए एचपीवी टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? एचपीवी किट ह्यूमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी किट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किट किसने लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कलैकनार शताब्दी पार्क कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में चेन्नई तमिलनाडु में कलैकनार शताब्दी पार्क स्थापित किया गया है, जो कि तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि की शताब्दी बनाने के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई है। इसकी लागत 46 करोड़ रुपए है। 46 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क को विकसित किया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु। यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 203 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट एमपी में 29 है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संरक्षण संगठन, जिसे डीआरडीओ कहा जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा माइसीटोमा क्या है? माइसीटोमा एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रामक रोग है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे नीलिट कहा जाता है, नीलिट ने कितने संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर नीलेट ने हस्ताक्षर किए डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए। संगठन देख सकते हैं आप 8। नेक्स्ट है, हाल ही में द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आयोजन द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है।
इसमें 21 देशों ने भाग लिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत ने इसमें 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती कब मनाई गई है? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 30 अप्रैल को यह जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है? नेशनल हाईवे 6 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। असम और मेघालय में NH6 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह सिलचर, असम के सिलचर को शिलोंग, मेघालय से जोड़ेगा। इस परियोजना की लंबाई 166.80 किलोमीटर है। 166.80 किलोमीटर और इसकी परियोजना की लागत 22,22,864 करोड़ रुपए है। बात करते हैं असम की। असम है पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 है, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 14 है। असम यह अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आदि राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान के साथ साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी यह अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। असम के सिलचर, असम से मेघालय, शिलोंग तक NH6 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे सिप्री कहा जाता है। यह स्वीडन की कंपनी है, थिंक टैंक कंपनी है, जिसे प्रतिवर्ष विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट जारी करता है। बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन है यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोपीय देश है जो कि नॉर्वे और फिनलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन की राजधानी मैड्रिड है। स्वीडन के प्रधानमंत्री पेट्रो सचेज हैं और स्वीडन की मुद्रा यूरो है। स्वीडन की विश्व के मानचित्र में आप स्थिति देख सकते हैं। स्वीडन जो कि नॉर्वे और फिनलैंड के साथ दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूरोप के उत्तर में स्थित देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के शीर्ष 10 सबसे धनी परिवारों में कितने भारतीय परिवार शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 4। विश्व के एशिया के टॉप 10 धनी व्यक्ति परिवारों को आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर है अंबानी, चौथे स्थान पर है मिस्त्री, सातवें स्थान पर है जिंदल और 9वें स्थान पर है बिड़ला। यह एशिया के टॉप 4 धनी व्यक्ति हैं जो कि इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। भारत के टॉप 4 धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? इस प्रणाली का उद्देश्य वन संरक्षण को बढ़ावा देना है, वन संरक्षण प्रणाली में सुधार करना है। इसमें अवैध कटाई, भूमि अतिक्रमण आदि पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाना है। इसका पता लगाने के लिए उपग्रह की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से मशीन लर्निंग और मोबाइल फील्ड
मोबाइल फील्ड रिपोर्ट की सहायता से एआई संचालित प्रणाली शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की चर्चा हम आगे कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं आप, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टोबैगो की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विशेषर। ये 2010 से 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और यह दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी राजधानी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसकी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है जॉर्ज मैक्सवेल रिचर्ड्स। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में दूसरी बार बनी है कमला प्रसाद विशेषर। करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि आइलैंड पर स्थित द्वीपीय देश है। इसके उत्तर में बारबाडोस और एंटीगुआ एंड बारबुडा देश हैं। इसके पूर्व में होंडुरास, कोस्टा रिका। इस त्रिनिदाद और टोबैगो के पश्चिम में होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला और मेक्सिको देश स्थित हैं। यह कैरेबियन सागर में स्थित देश है। कैरेबियन सागर में स्थित देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा कि मोकामा क्षेत्र में मध्याह्न भोजन खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़े हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के पटना बिहार पटना के मोकामा क्षेत्र में मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाना खाने से 100 से अधिक बीमार पड़ गए हैं बच्चे। इसमें रसोइये ने भोजन से भोजन से सांप निकालकर भोजन से सांप निकालकर छात्रों को वितरित कर दिया था। इस मुद्दे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने स्वतः अपने संज्ञान में लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जिसकी कुल जीडीपी 4.39 ट्रिलियन 4.39 ट्रिलियन डॉलर है। 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। इस पहल में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है और इसमें वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सहायक उपकरण वितरण किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम की शुरुआत की है।